मेरे हाथ में iQOO 30। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं और इसके रिगार्डिंग जितने भी मिथ्स हैं सब चीज़ों को एक ही बार में मैं कवर करूँगा। अभी तक इसके ऊपर जितने भी वीडियो बने हैं सारी वीडियो का निचोड़ एक ही वीडियो में आपको बताऊँगा। इसके बेसिक टू एडवांस लेवल जितने भी टेक्निकल्स हैं सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। फाइनल में बताऊँगा आपको ये चीज़ लेनी चाहिए या फिर नहीं। iQOO 30 का ये कवर है, ये बैग इसमें रख के आता है। फ़ोन मैंने भी निकाल के रख लिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। BMW ने इसको प्रमोट करवाया है इसलिए। और इसमें ये इजेक्टर है, मैनुअल है, पढ़ने के लिए कैसे क्या यूज़ होगा सभी लोग चला लेते हैं, इससे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है खास। बैक केस जो कि पीला पड़ जाएगा कुछ समय बाद, और ये डेटा केबल है, ठीक है, टाइप सी टू टाइप सी वाली। एडेप्टर 120 वाट का वीवो का एडेप्टर है। ये जो iQOO कंपनी है वो भी वीवो की मर्ज कंपनी है, एक ही चीज़ें हैं दोनों, बट उसका रिब्रांड करके iQOO का बना दिया गया है। हाँ, तो ये हाथ में मेरे फ़ोन है iQOO 30। चलिए इसको निकालते हैं। सब कुछ मैंने पहले ही कर लिया, लेकिन आपके लिए मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एक नया फ़ोन आता है तो उसके साथ मतलब कैसा फील आता है और कैसे पैकिंग आती है। अदरवाइज़ मैंने इसमें सब कुछ सेटअप कर रखा है। ये देखिए, फ़ोन हाथ में लेने में मीडियम फील हो रहा है। एज इट इज़ कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बट जो नॉर्मल कैटेगरी होती है फ़ोनों की वैसा ही फील हो रहा है। और देखने में काइंड ऑफ एक प्रीमियमनेस फील हो रही है। और उसके बाद फ़ोन जो है थोड़ा बड़ा है। अगर आपके छोटे हाथ हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आप दोनों हाथों से भी चला सकते हैं, सिंगल हैंड से भी चला सकते हैं, बट उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। ये 6.82 इंच की 2K एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि अराउंड 7 इंची होती है जाके। अगर आप इसके बेजल के ऊपर लगाते हैं तो वो 7 इंची हो जाएगी जाके, बट जो टेक्निकल्स हैं वो 6.82 इंच के हैं। और ये जो फ़ोन है 144 हर्ट्ज़ का है, जो कि 120 हर्ट्ज़, 144 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़ के बीच में रैंडमली फ्लक्चुएट होता रहता है। आप चाहे इसमें ऑटो मोड लगा सकते हैं, ये अपने आप डिटेक्ट करेगा, या फिर आप इसको एक डेडिकेटेड रिफ्रेश रेट में सेट कर सकते हैं। लाइक मैंने अगर 144 में सेट कर दिया तो मेरा फ़ोन 144 में ही चलेगा। बट इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसको 144 हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, आपकी बैटरी जो है काफ़ी फास्ट ड्रेन होगी। इसलिए आई प्रेफर दैट आप 120 में ही रखें, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको इसका यूज़ ही नहीं करना है। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो 144 इज़ नेसेसरी। और इस फ़ोन में 4500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। मैंने पर्सनली इस फ़ोन को आउटडोर में यूज़ करके देखा है 12-1 बजे की तरफ, जब सन बिल्कुल हार्श था, एकदम हेड पर लाइट पड़ रही थी, तो मैंने देखा कि मुझे ऐसे चलाने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। अगर मैं फ़ोन को इतनी भी गैपिंग में रख के देख रहा था ना, तो भी मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो इससे आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो अगर आप किसी को नंबर वगैरह लगाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 4500 निट्स काफ़ी यूज़ होता है। इस फ़ोन में Q10 LTPO टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे फ़ोन की ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम ज़्यादा होती है, जिससे आपकी बैटरी ड्रेन काफ़ी लो होती है, इससे आपकी बैटरी बचती है। इस फ़ोन में जो प्रोसेसर दिया गया है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 लीड दिया गया है, जो कि 3nm पर बेस्ड है। और ये जो प्रोसेसर है ये आपके सारे कामों को स्मूथली कर देगा, चाहे आप गेमिंग करें, चाहे आप वीडियो एडिटिंग करें, या फिर आप ट्रेडिंग करें। एज इट इज़ जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करेगा, सारे हैवी लोड को झेल सकता है। इससे अच्छा स्नैपड्रैगन के अलावा अभी तक मार्केट में कोई प्रोसेसर नहीं है क्वालकॉम में। अदरवाइज मीडियाटेक वगैरह के काफ़ी सारे प्रोसेसर हैं, बट जो अभी मेजर प्रोसेसर है इससे बड़ा प्रोसेसर अभी तक कोई नहीं है। तो अगर आप प्रोसेसर के रिगार्डिंग सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए। आप अगर गेमिंग के रिगार्डिंग सोच रहे हैं या फिर एडिटिंग के, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इस फ़ोन को ले लीजिए, आपका बहुत ही स्मूथ वर्क करने वाला है। इस फ़ोन की रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 12 और 16 GB रैम, 256 GB स्टोरेज और 512 GB स्टोरेज। ये LPDDR5X पर बेस्ड है। इससे होता क्या है, दरअसल इससे ये होता है कि जो LPDDR5X रैम है, अगर ये 4X होगी तो आपका जो फ़ोन है वो बहुत ही स्लो वर्क करेगा, बट ये 5X है तो ये काफ़ी यूज़ हो जाता है। ये वेरिएंट UFS 4.1 पर चलते हैं, तो अगर आप अपने डेटा केबल से या फिर कहीं डेटा ट्रांसफ़र वगैरह कर रहे हैं तो ये काफ़ी फास्ट होने वाला है।
इसमें एक डेडिकेटेड चिप दी गई है जिसे Q2 चिप बोलते हैं। वो Q2 चिप जो है उसका वर्क यही है कि आप अगर गेम खेल रहे हैं या फिर कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं जिसमें विजुअल्स का यूज़ हो रहा है तो उसको वो अपने हिसाब से कैपेबल बनाती है। अगर कोई हैवी टास्क आ रहा है, कोई हैवी थीम आ रही है तो उसको वो मैनेज करती है। उसका यही काम है विजुअल्स को मैनेज करना। इस फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरास दिए गए हैं, तीनों 50 मेगापिक्सल है। पहला जो मेन कैमरा है वो सोनी का IMX921 है। उसके बाद अल्ट्रा वाइड है और टेलीफोटो है। इस कैमरा से मैंने डे एंड नाइट में फ़ोटोज़ ली हैं। मैं फ़ोटोज़ को डिस्प्ले पर लगा दूंगा और मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे भी अच्छे महंगे फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये उन फ़ोनों को डायरेक्टली बीट करता है क्योंकि इस फ़ोन में जो प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 8 लाइट वो काफ़ी कैपेबल है और जो फ़ोटोज़ होती हैं वो प्रोसेसर पर भी डिपेंड करती है कि उस फ़ोटो को कितने अच्छे से प्रोसेस किया गया है। तो नो डाउट इसका कैमरा काफ़ी बेस्ट है और ये IQ30 जो है IQ वालों की तरफ से एक वन ऑफ द बेस्ट पैकेज है जो आपको बेस्ट कैमरा, बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट बैटरी दे रहा है। साथ में ये जो इसका साइड है ये मेटल का है, तो ऐसा नहीं है ये प्लास्टिक का है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी कैमरा की, तो इसके मैंने जब विजुअल्स देखे कैमरा के तो वो वाकई शार्प और ऐसा लगता है जैसे कि वो सोशल मीडिया रेडी फ़ोटोज़ होते हैं ना, वैसे टाइप की फ़ोटो निकालता है। रात में, दिन में, हर टाइम इसका जो कैमरा है वो एक जैसा परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि रात में कुछ और आया तो दिन में कुछ और आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी कैपेबिलिटी है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैप्चर करने की। उसके बाद इसका जो बैक है वो ग्लॉसी है। हालांकि इसमें जब आप ऐसे फिंगर टच करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत स्पॉट्स टाइप के दिखाई पड़ेंगे, बट वो कोई मेजर इशू नहीं है। इसका बताना मेरा काम था। इसमें मैं फ़ोटोज़ लगा दूंगा। इसमें सिम ट्रे दी गई है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है और स्पीकर दिया गया है, साथ में माइक दिया गया है कॉलिंग वाला। अपर साइड में इसके स्पीकर दिया है कॉलिंग के लिए। और इसमें कैमरा में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो बहुत मेन चीज़ है। इसमें जो है आपको इसके बैग में आपको एयर ब्लास्टर दिया गया है जिससे आप अपने घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक टीवी हो गया, आपका सेट बॉक्स वगैरह, AC वगैरह। तो उसके साथ इसके जो कैमरा के साइड में एक हेलो लाइट दी गई है। इसमें काफ़ी सारे कलर जलते हैं। अगर आप कॉल आ रही है आपकी या मैसेज आ रहा है तो वो उसमें कलर जलते हैं। आप इनको कलरों को अपने तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक सेट के 7 रुपये की कलर आता है, एक सेट में काफ़ी सारे कलर आते हैं, मल्टीपल कलर आते हैं। आप चाहें तो ये लाइट बंद भी कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारी वीडियो मैंने देखा है इसका फ्लैश लोग छोड़ देते हैं बताना। ये जो फ्लैश लाइट है ये फ्लैश लाइट उतनी ज़्यादा नहीं कैपेबल है जितनी की होनी चाहिए थी, और इससे जो सस्ते फ़ोन आते हैं वो इससे ज़्यादा अच्छी लाइट दे रहे हैं। तो IQ को इस पर वर्क करना चाहिए। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का दिया गया है और ये 4K वीडियोज़ को 60 FPS में रिकॉर्ड करने के लिए कैपेबल है। और इसका जो फ्रंट कैमरा वो काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे कुछ शॉट्स लगा दूंगा वीडियो और फोटोज़ के, आप देख लीजिए। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बैटरी मानी जाती है। और इस प्रोसेसर के साथ अगर ये बैटरी दी जा रही है तो फिर इंसेन है। लाइक एक ऐसा प्रोसेसर जो कि बैटरी को काफ़ी अच्छे से मिनिमाइज़ करता है, साथ में बैटरी भी काफ़ी बड़ी दी गई है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका बिल्कुल लाइट यूज़ है तो आप इसको 2 दिन चलाइए, और अगर आपका बहुत हैवी यूज़ है तो आपका ये 1 दिन आराम से निकालेगा। और ये पूरा फ़ोन 30 मिनट में चार्ज हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसका एडेप्टर 120 वाट का है। ये फ़ोन Android 15 फन टच OS के साथ आता है, जो कि आपको इसके अपडेट 4 साल तक मिलेंगे OS के, और 5 साल तक आपको इसके सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। तो देखा जाए फ़ोन काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और जनरली लोग यूज 5 साल तक ही करते हैं, तो 5 साल के लिए बेस्ट है। वैसे होते थे कुछ फ़ोन पहले जो कि 2 साल 3 साल चलते थे, बट ऐसा नहीं है, ये 5 साल चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अब काफ़ी सारे व्यूअर सोच रहे होंगे कि इस फ़ोन की थिकनेस क्या है। तो ये इस फ़ोन की जो थिकनेस है वो 8.30 mm की है और ये 213 ग्राम का फ़ोन है। और ये जो फ़ोन है वाटर प्रूफ फ़ोन है, IP68 प्लस IP69 भी इसमें आता है। ये IP69 इस बात का प्रूफ है कि फ़ोन अगर आपका डीप चला भी जाता है तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर फ़ोन पानी में चला जाता है तो कंपनी उसकी वारंटी क्लेम नहीं करती है, क्योंकि फ़ोन पानी से डैमेज हुआ है, इसलिए पानी में फ़ोन को बिल्कुल ना डालें। और 213 ग्राम इसका वेट है। साथ ही
ये फ़ोन IP68 और 69 के साथ आता है, बट आप इसको पानी में बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि IQ या फिर कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड, अगर उसका प्रोडक्ट पानी से डैमेज होता है तो वारंटी क्लेम नहीं करता है। ये फ़ोन 5G वाईफाई 7 के साथ आता है और ये ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करता है और ये फ़ोन NFC UFS 3.2 को सपोर्ट करता है। साथ ही इस फ़ोन में 2 स्पीकर्स दिए गए हैं और जो कि X एक्सिस वाले स्पीकर है और इसका जो हैप्टिक है वो भी काफ़ी ठीक है। ऐसा नहीं बोल लेंगे कि ज़्यादा ही प्रीमियम फील दे रहा है, बट हाँ जो होना चाहिए वो प्राइस के अकॉर्डिंग है। इस फ़ोन की जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इसके जो हैप्टिक है वो काफ़ी बेस्ट है। इस फ़ोन में जो कूलिंग सिस्टम लगाया गया है वो 7000 mm² का लगाया गया है, जो कि काफ़ी यूज़ होता है। इस वजह से ये फ़ोन बिल्कुल हीट नहीं करता है। मैंने इस पर गेमिंग भी की थी तो मैंने देखा ये फ़ोन बिल्कुल हीट नहीं कर रहा था। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर रहा था, जो नॉर्मल हीटिंग होती है वो तो होगी ही। अगर आप सोचे बिल्कुल ही ना करें तो फिर आप फ़ोन ही मत लो, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हर एक फ़ोन हीट करता ही करता है। चलिए अब आपको इस फ़ोन के बारे में एक मेन चीज़ बता देता हूँ। दरअसल ऐसा है कि इस फ़ोन में जो स्क्रीन गैप इशू के बारे में बात चल रही है तो वो कुछ ही वेरिएंट्स में समय नहीं है, बट हाँ है, मेरे वाले में नहीं निकला। तो ऐसा नहीं है कि आपके वाले में निकल ही आएगा या फिर नहीं निकलेगा। देखिए एक तरीके से जोखिम लेना हुआ, मैंने भाई लिया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ऐसा नहीं निकलेगा। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कंपनी की तरफ से एक डिज़ाइन है, आपका स्क्रीन गैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वाटरप्रूफ फ़ोन रहेगा, IP68 फ़ोन रहेगा और मेजर इशू नहीं आएगा। ये सिर्फ एक दिमाग का वहम पाल दिया गया है, ठीक है। और इतना काफ़ी क्वालिटी टेस्ट होने के बाद फ़ोन आते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इतना मेजर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो आप बेझिझक आंख बंद करके फ़ोन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यही बताना था। साथ ही इस फ़ोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट दिया गया है और मैंने देखा है जैसे ही इस फ़ोन पे हम फिंगर टैप करते हैं अपनी, तुरंत फ़ोन अनलॉक हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और मैंने इसका फेस टेस्ट भी देखा था, जब मैंने अपने फेस से इसका लॉक ओपन किया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट खुलता है। साथ ही इसकी मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, अगर आपके फ़ोन में आप एक ही फिंगर से डबल बार पासवर्ड सेट करते हैं तो आपका फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और अगर आप अपने फेस का 2 बार इसमें लॉक लगाते हैं तो वो फेस डिटेक्शन काफ़ी बढ़िया तरीके से करता है। तो आप ऐसा करके देखें यदि आप ये फ़ोन लेने वाले हैं तो। इस फ़ोन के 3 कलर्स आते हैं, लेजेंड, नार्डो ग्रे और अल्फा। ये तीनों कलर्स में से मेरे पास जो कलर है वो है नार्डो ग्रे। मैंने लीजेंड नहीं लिया, पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोई प्रमोशन नहीं वीडियो नहीं है, मैंने अपने पैसों से ये फ़ोन लिया है, इसीलिए मैंने ये फ़ोन लिया है। वरना अधिकतर जो कंपनी फ़ोन प्रमोशन के लिए देती है लोगों को वो वाइट कलर का होता है, लीजेंड एडिशन BMW के द्वारा। तो ये मैंने ग्रे लिया क्योंकि मेरे को यही अच्छा लगा, वाइट मुझे पसंद नहीं था। ये अपनी सबकी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कलर से कोई फ़र्क पड़ रहा है या प्राइस में या क्वालिटी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस की। इसका जो प्राइस है वो अगर आप 12 GB रैम वाला लेते हैं तो आपको पड़ेगा 54,999 का, 54,999। और यदि आप इसका 16 GB रैम वाला वेरिएंट लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 59,999 का, 59,999। तो दोस्तों इस फ़ोन के बारे में इतना ही था। चलिए अब मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जनरली मैंने देखा है जो बाकी यूट्यूबर्स होते हैं वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने से बचते हैं किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग, बट मैं करूँगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो है मैं आपको एक ही बारे में बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये जो फ़ोन है यदि आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं ले लो, जितनी भी हार्ड एडिटिंग, हार्ड वीडियो एडिटिंग से लेकर गेमिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, जितने रफ टास्क हैं करने हो, आँख बंद करके ले लो, ठीक है। डिस्प्ले अच्छी है, बैटरी सबसे अच्छी है। अगर आप कहीं ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पे चार्जिंग वगैरह नहीं मिलती आसानी से तो आँख के लिए भी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सारे फीचर्स दिए गए हैं। और यदि आप ऐसे पर्सन हो जिसको फोटोग्राफी पसंद है बट उतना एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाना है तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और ये आपके सारे कामों को A to Z करके दे देता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, लास्ट वर्ड मेरा यही है, ये आपको एक ऐसा पैकेज मिल रहा है इस प्राइस में, इससे बेस्ट फ़ोन मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा। ये काफ़ी सस्ता फ़ोन है, मुझे 55,000 के फ़ोन को ये बोलना पड़ रहा है कि काफ़ी सस्ता फ़ोन है। क्यों? क्योंकि इस प्राइस के साथ ये फीचर्स जो दिए जा रहे हैं वो अदर कोई कंपनी नहीं दे रही है। आप चाहे सैमसंग ले लो जाके, चाहे एप्पल ले लो जाके, बट ये फीचर्स कोई नहीं देने वाला। तो बस इतना ही था वीडियो में।
अगर आपको इस फ़ोन के रिगार्डिंग कुछ और जानकारी चाहिए हो जो कि मुझसे छूट गई हो सकता है बिल्कुल छूट गई होगी, तो आप कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। यदि अगर मुझे लगता है कि आप विजुअल के ही थ्रू सेटिस्फाई हो सकते हैं तो एक उसके ऊपर नई वीडियो आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।